हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारी ऑटिज्म जर्नी के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग्स वीडियो देख सकते हैं। मैंने फुली सब कुछ शेयर किया है अपनी ऑटिज्म जर्नी के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो एक कमेंट के ऊपर मैं बना रही हूँ, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि हम ऐसे बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ऑटिस्टिक है लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली अगेन उनके पूछने का मतलब यही है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है, जो कि कन्फ्यूज़न अमूमन हमेशा हर पेरेंट को होता है, क्योंकि 3 इयर्स 4 इयर्स तक हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम लोग इतने एफर्ट्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाउट जाने लगता है कि कहीं उसको IQ का प्रॉब्लम तो नहीं है या उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेम मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आती थी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी गाइस कि ये जो कन्फर्मेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, उसको लगभग आपको 5 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या स्पीच डिले है या ऑटिज़म है, कुछ भी है, 5 इयर्स से पहले कुछ भी कन्फर्म करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा अगर उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं भी है और उसकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, तब भी वो 5 इयर्स तक इतना कुछ खास कर ही नहीं पाता है कि हम लोग कंफर्म कर सकें कि उसमें कौन सा डिसऑर्डर है। तो 3 इयर्स तक तो हमारे बच्चे, ऐसा बच्चा भी जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है, जो 5 ईयर तक, कई बार काफ़ी बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं, वो भी 3 इयर्स 4 इयर्स तक कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको ये अपने मन में डाउट नहीं डालना है, आप थोड़ा वेट कीजिए 5 इयर्स तक। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लगभग 5 इयर्स के बाद आपको पता चलने लगेगा, आप ये चेक करो कि आपके बच्चे का एकेडमिक कैसा है। यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगी कि नर्सरी, KG या प्रेप, प्री प्रेप में जब बच्चा होता है, जब उसको सिंपली सिर्फ अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं या राइमिंग वर्ड सीखने होते हैं, तब भी वो चीज़ कन्फर्म नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं अर्नब की बात करूं तो अर्नब को वो चीज़ों में इतना प्रॉब्लम नहीं आया था। उसको हाँ, लिखने में 1 साल लग गया, पेंसिल पकड़ने में, या फर्स्ट मतलब 2-3 अल्फ़ाबेट जो थे उसको सीखने में उसको काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन उसके बाद उसने सब कुछ फटाफट से सीखा। तो ये प्रॉब्लम आपको कब दिखने लगती है? जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है। फर्स्ट क्लास में जब स्टोरीज़ आती हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तब आप देखोगे कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये सब चीज़ों को सीखने में। तो एक तो ये चीज़ है। अब ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं हम लोग कि बच्चे का एकेडमिक ख़राब है तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है ही। मतलब ये एक फीचर ज़रूर है, हो सकता है, लेकिन ये जो एकेडमिक की प्रॉब्लम होती है ये सिंपली लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकती है। तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा होता है, अगर उसमें सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी का ही प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी लाइफ नॉर्मल होती है। लैंग्वेज, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, उसका सब कुछ प्रॉपर होता है, ओनली उसको एकेडमिक में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको एकेडमिक में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो आपको हो जाना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आप सिंपली डायग्नोसिस करा सकते हो ऑटिज़म की तरह किसी भी साइकियाट्रिस्ट से। इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को मिलती हैं, जो कि ज़रूर बनाना चाहिए। उसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो। ऑटिस्टिक बच्चे कि ऑटिज़म के साथ एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे गाइस? आपको 5 इयर्स तक वेट करना है। 5 इयर्स तक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं भी है, ऑटिस्टिक बच्चे की बात कर रही हूँ, तो भी वो 5 इयर्स तक इतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं, 3-4 इयर्स तक जिससे कि हम लोगों को ये कन्फर्म हो सके कि उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो 5 ईयर के बाद लगभग पिक्चर जो है वो क्लियर होने लगती है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या स्पीच डिले का प्रॉब्लम है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। आपने देखा होगा उससे पहले तो IQ टेस्ट भी 6 ईयर से पहले परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि वो करेक्ट नहीं होता है।
तो इसीलिए आपसे ये कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी कंफर्म होता नहीं है, तो बेसिकली आपको वेट करना ही पड़ेगा उस चीज़ का। 5 ईयर के बाद अगर बच्चा एकेडमिक अच्छे से कर पा रहा है और उसकी जो डेली डे टू डे लाइफ है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी बेटर होती है, आप जो भी उससे बोलते हो, मतलब कम्युनिकेशन करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को समझ में आ रही होती हैं। तो ये आप डिफरेंस देखिए। अगर मैं अपने अर्नब की बात करूं तो 5 ईयर 6 ईयर तक भी उसको कुछ समझ में नहीं आता था जो हम बोल रहे हैं, बहुत कम लैंग्वेज था, लिमिटेड लैंग्वेज था। 7-8 ईयर्स के बाद वो थोड़ा लैंग्वेज डेवलप होने लगा और वो समझने लगा कि बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट क्लास में उसको बेसिकली मुझे वो डाउट हुआ जब उसको वो स्टोरीज़ के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे। प्लस माइनस में मुझे लगभग 1-2 साल लग गए उसको सिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम था, ये डाउट मुझे स्टार्टिंग से ही था। लैंग्वेज उसका इतना डिले हो गया, 7-8 ईयर के बाद वो समझने लगा। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं गाइस, जिसके 3 लेवल हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अर्नब को हमने रिसेंटली देखा कि उसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, गूगल पे आप देख सकते हो, आपके बच्चे को जो भी स्कोरिंग मिलेगी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाओगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो उसमें आप श्योर हो जाओगे कि माइल्ड है या कौन सा भी है। तो जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसमें बच्चा बेसिकली सीखता ज़रूर है लेकिन बहुत स्लो हो जाता है। जैसे कि जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है वो लगभग 5 ईयर के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा, एकेडमिक पिकअप करने लगेगा, आपकी डे टू डे की जो भी लाइफ है, एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, उसको वो प्रॉपरली करने लग जाएगा। लैंग्वेज उसका थोड़ा बेटर होगा, अच्छा होगा। ऑटिज़म है तो हालांकि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं भी है तो भी थोड़ा टाइम लगता है लैंग्वेज को और बेटर होने में, लेकिन 5 ईयर में ही आप देखोगे कि वो आपकी बातों को समझने लगते हैं, इंटरेक्ट करने लगते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होता है। ये अलग बात है कि सोशलाइजेशन है या नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको दिखती है। 6 ईयर 7 ईयर तक भी आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, आपको सामने दिख रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा उसको सीख नहीं पा रहा है। ये बेसिकली आपको ईयर से, उसकी एज से डिसाइड होगा गाइस, ना कि स्टार्टिंग से डिसाइड होगा। 5 ईयर तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखो चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने अर्नब में देखा 7-8 ईयर के बाद उसने थोड़ा फास्ट जो है वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर स्टिल वो बहुत ज़्यादा स्लो है। उसका रीज़न यही है कि उसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको लैंग्वेज सिखाने में या एकेडमिक में या कॉन्सेप्ट समझाने में, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। तो बेसिकली इसका यहाँ से आप डिफरेंस देख पाओगे। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे की जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन वो ऑटिस्टिक है। तो अगर वो माइल्ड ऑटिज़म है और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है तो ऑलमोस्ट वो क्लियर, मतलब इम्प्रूव हो जाते हैं। आप बोल सकते हो कि रिकवर हो जाते हैं ऑटिज़म से 5-6 ईयर्स तक। अब मॉडरेट ऑटिज़म है, अगर माइल्ड ऑटिज़म है और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आप देखोगे वो सेम अर्नब का केस होगा, जिसमें बच्चे का लिमिटेड लैंग्वेज होता है, बच्चा सीखता है लेकिन काफ़ी एफर्ट्स के बाद, और एक स्लो उसकी स्पीड रहती है हर चीज़ को सीखने के लिए। मॉडरेट ऑटिज़म आपने कई बार देखा होगा, मैंने खुद ऐसा एग्जाम्पल देखा है जहाँ पे बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर मॉडरेट ऑटिज़म भी है तो आप देखोगे कि उसमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे, इसके बावजूद भी उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। ये कंपैरिजन मैंने देखा है कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में। तो कहीं ना कहीं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है या फिर बहुत ही कम है। तो इसको समझना, इसका डिफरेंस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसको आप एज से जोड़ के देखें, एज के साथ उसका जो डेवलपमेंट है उसका स्पीड क्या है और वो कितना ईजिली सीख पा रहा है हर चीज़ को। जैसे अर्नब को कुछ भी चीज़ सिखानी है तो 1-2 दिन में तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है, हालांकि अब प्रैक्टिस हो गया है। अदरवाइज़ पहले मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट के नेम भी हम लोगों को उसको सिखाने हैं तो 1-2 हफ्ते लग जाते थे उस चीज़ में। तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है तो उतना टाइम नहीं लगेगा उन चीज़ों में।
तो ये बहुत ईजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना। अब लास्ट में ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने दिमाग में ये नेगेटिव थॉट लेके चलें कि मेरे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो अब वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, उसको कुछ सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जनरली ऐसे बच्चों को जब आप सिखाते हो तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनको कुछ भी सीखने में। तो वो चीज़ आप ना करें, आप अपने स्पीड से जितना आप कर सकते हो उनको सिखाते रहिए, स्लो ही सही, लेकिन वही बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है। तो आप स्लो ही सही जितना भी आप बच्चे को सिखाएंगे बच्चा उसको सीखता जाएगा, और जो बच्चा सीख रहा है उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में हेल्प होती है। तो ये जो एक मतलब चीज़ है वो आपको नहीं छोड़नी है, आपको अपना काम करते रहना है। धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो सीखते रहेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा है, उतना सपोर्ट है उनकी लाइफ के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर टुडे।